गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चले कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी के लास्ट में देखा था कि विंग का मेडिकल टेस्ट हुआ था और विंग बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ना विंग ना मतलब एक थोड़ा थोड़ा आँखें खोलता है और देखता है उसके गालों पे पानी की बूंदें भी गिर रही है। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग को ना उठाता है और उसे बिठाता है। तो विंग ना उसे कन्फ्यूजली देख रहा था और ना विंग ना क्या कर मतलब विंग कन्फ्यूजली देख रहा था। लैंसन ने उसके मतलब बाहों में जाके वो ना फूट फूट के रो रहा था। तो ना विंग ना लैंसन को बिल्कुल भी नहीं करता, वो एकदम जिंदा लाश की तरह बैठा हुआ था। तो ना लैंसन बोलते हैं मुझे मार दो, प्लीज़ मुझे मार दो। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, उसे भी कुछ बोलना ही नहीं है। वो ये सारी चीज़ों को मतलब बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता है। मुझे अभी ये सारी चीज़ें मतलब और बेफजूल की लग रही है और ये सारी चीज़ें उसे नहीं चाहिए। वो अपने लाइफ में बहुत खुश है, लेकिन अभी वो मरना चाहता है। वो पहले बहुत खुश था, लेकिन अभी अभी वो मरना चाहता है। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है प्लीज़ विंग, मेरी एक बात सुन लो। अगर मैं तुम्हें प्रूफ दिखा सकता हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ है कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं और मेरी गलती है, मुझे पता है, लेकिन आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है। तो ना लैंसन उसको एक किस करता है और एक लैपटॉप लाता है और ना उस दिन का फुटेज दिखाता है क्लब का। तो ना शाम के मतलब 4 बजे होंगे, उसके दोस्त मिलके उसे क्लब लेके गए थे पहली बार। तो ना विंग देख रहा था, वो क्लब जा रहा था। तो ना वहाँ पे एक लड़की आई थी जो ड्रिंक दे के गई थी विंग लैंसन को, और लैंसन ने वो ड्रिंक पी लिया था उसके दोस्तों की, तो मतलब क्या बोलते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से। उस ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था, ड्रग्स। तो ना वहाँ पे विंग देखता है कि वो लड़की विंग लैंसन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। लैंसन खुद को छुड़ा के जा रहा था और कार में बैठ जाता है और वो सारी चीज़ें मतलब कैसे हुआ था और विंग को एक्सप्लेन करता है कि वो ड्रंक में था, उसकी वो मतलब वो सेंस में ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। तो इसीलिए दोनों विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है तो झूठ क्यों बोला। तो विंग ना लैंसन अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है मैं डर गया था। मैं ना 6 महीने के लिए मतलब जब तुम्हें छोड़ के मैं चला गया था तो मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। 6 महीने के लिए मैं घर में बैठ गया था, मैं पैरालिसिस हो गया था थोड़ा सा, सॉरी पैर और हाथ, और मेरा सर फूट गया था। और तो 1 डेढ़ हफ्ते के लिए तो मैं कोमा में भी था। तो ना विंग बोलता है तो बोलता है मैं 6 महीने के लिए सारी चीज़ों से मतलब छुपा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें हो रही है और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं सारी चीज़ों को मैंने पता किया, मेरे डैड ने कुछ भी नहीं किया था। मैंने तुम्हारे बारे में पता किया था, मैंने मेरे पापा को सारी चीज़ें बताई और मैंने मेरे पापा को बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पापा ने कभी भी मुझे तुमसे शादी करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कहा था। मैंने ही कहा था कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तो मैं पहली बार देख के मैं तुमसे प्यार कर बैठा था। मैं सेल्फिश हो गया था। अगर तुम्हें पता चल जाता कि मैं वो इंसान हूँ तो तुम मेरे पास कभी नहीं आते। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो। तुमने कब कितनी बार मरने की कोशिश की, मैंने 2 बार मैंने खुद तुम्हें बचाया है। तो मुझे पता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी ज़िंदगी हो तुम, मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत सा हिस्सा हो तुम। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाता हुई। ये बच्चे बहुत खूबसूरत है, ये हमारे हैं। तो नवीन ना लहसन की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। तो नवीन लहसन ना अपने मतलब कान को पकड़ता है और उसे बोलता है आई एम सॉरी, तुम चाहो तो मुझे मारो, जो चाहो वो करो। तो विंग का हाथ लेता है, खुद को थप्पड़ मरवा रहा था। तो नवीन ना बोलता प्लीज़ मुझे अभी परेशान मत करो, मुझे मेरी तबीयत ख़राब है। तो नवीन ना ये बोलता है, तो ना लहसन विंग को बोलता है चलो फ्रेश करवाता हूँ तुम्हें। तो विंग बोलता है नहीं, मैं खुद करवा लूँगा। तो बोलता है तुम तो
तो ठीक से खाना भी नहीं खा पाते हो और तुम खुद को फ्रेश करोगे। तो विंग बोलता है तुम मुझे ताना मार रहे हो। तो ना लैंसन ना बोलता है नहीं मैं ताना नहीं मार रहा हूँ, मैं तुम्हें उसे बता रहा हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे बताना भी नहीं है तुम्हें, तुम जाओ ऐसे। तो लैंसन ना विंग का हाथ पकड़ता है, बोलता है प्लीज़ खुद को हर्ट मत करना, उससे पहले मुझे हर्ट करना। अगर तुम खुद को मारना चाहते हो ना तो पहले मुझे मारना, फिर तुम मर जाना, ठीक है? पहले खुद को नहीं, पहले मुझे, प्लीज़ प्रॉमिस करो, तुम्हारी ग्रैंड माँ की कसम, तुम अगर खुद कुछ होगे ना सबसे पहले मैं मरूंगा, फिर तुम, और मैं तुम्हें अपने साथ लेके मरूंगा। ऐसा बोल के लैंसन नवीन के लिप पे किस करता है और बोलता है आई लव यू। और वो ना दोनों तरफ बेबी मतलब उसके बीइंग के बेबी बम पे किस करता है और बोलता है आई लव यू, अप्पा लव्स यू। तो अप्पा अप्पा अभी जा रहे हैं मम्मा के लिए खाना लाने के लिए, पापा मम्मा का ख्याल रखना, ठीक है? अप्पा अभी आ रहे हैं, अप्पा। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन को देख रहा था और विंग को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी और लैंसन ने उसे बताया है। तो ना वहाँ पे विंग किसी को फ़ोन करता है और बोलता है मुझे कुछ पता करवाना है, क्या पता करवा के दे सकते हो? तो ना वो बोलता है हाँ कुछ भी। तो ना वो बोलता है ये तो बोलता है ओके आधा घंटा दो, तुम्हारे को फ़ोन करता हूँ। तो ना वो 15 मिनट में ही विंग को वो कॉल आ जाता है और बोलता है हाँ ये सच है। तो बोलता है ओके। तो बोलता है और एक सच है। तो बोलता है क्या? तो बोलता है जिन लोगों ने दिए थे और जिन लोग उस कांड में शामिल थे लैंसन ने उनको मार दिया है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ठीक है, तो बाय, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्पिंग मी। तो ना वहाँ पे बोलता है नीड टाइम विंग, एनी टाइम। तो ना वहाँ पे लैंसन ना आता है और विंग को 20 मिनट के बाद लैंसन आता है। आने के बाद विंग को वो दिखता है कि वो वहीं पे बैठा हुआ है और मतलब खिड़की की तरफ देख रहा है बाहर। तो ना विंग को लैंसन उठाता है, उसको फ्रेश करवाता है, फ्रेश करवाने के बाद ठीक बिठाता है और उसे खाना खिलाने लगता है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और विंग के तरफ बैठ जाती है। विंग के मतलब एक कमर में कुछ बांधना है। तो ना लैंसन बोलता है क्या हुआ मम? तो बोलता है ये लैन फैमिली का कलावा है, अगर कोई ओमेगा लैन फैमिली में प्रेग्नेंट होता है और उस घर का वारिस या फिर उस मतलब लड़के का ओमेगा को ये पहनवाना पड़ता है। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की मॉम की तरफ देखता है और लैंसन की मॉम बोलती है विंग को ये पहनाओ लैंसन मेरे सामने। तो ना मैं वहाँ पे लैंसन उसकी मॉम की बात सुनता है क्योंकि उसने बोला कि ये बांधने से बच्चों को नज़र नहीं लगती और विंग अभी कहाँ कहाँ गया है। तो ऑफ कोर्स विंग और बेबीज़ को नज़र लगी है। तो ना लैंसन तुरंत ही विंग को पहना देता है और विंग के कमर में वो कलावा बहुत खूबसूरत था। वो डायमंड का मतलब कमर बंद ही था लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल था, लूज था, विंग कभी भी उसे एडजस्ट कर सकता था, वो डायमंड का था। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और लैंसन विंग के खाना खिलाता है। तो ना भी लैंसन की मॉम बोलते हैं तुम भी खा लो। तो लैंसन बोलता है नहीं मैं कॉफ़ी पी लूँगा मॉम। तो बोलते हैं नहीं तुम खाना खाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम दोनों को पनिश करूँगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना लैंसन को खाना खिला रही थी। तो लैंसन ना नहीं खाना चाहता था। तो विंग ना बोलता खा लो। तो ना लैंसन ना बहुत खुश हो जाता है कि विंग ने बोला खाना खाने के लिए, तो खाता है। तो ना वो मतलब दोपहर का ही खाना था, दोपहर का खाना ये लैंसन और विंग ने खाया था क्योंकि 1 देर बच गया था। तो ऑफ कोर्स वो दोपहर का खाना ही था, ब्रंच था उनका। तो ना वहाँ पे विंग ना एक उनसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे अभी मतलब माफ़ नहीं करना था उन लोगों को। मतलब वो अपने मॉम डैड को कभी माफ़ नहीं करेगा क्योंकि उनके मॉम डैड के बारे में उससे सारी सच्चाई पता चल गई है। लैंसन का अभी उसे पता चला है लेकिन उसके मॉम डैड ने क्या किया है उसे बहुत अच्छे से पता है। हाँ लैंसन ने अपनी गलती मानी, उसे ढूंढा और उससे शादी की है, उसने अपने गलतियों को माना। फिर ना अचानक से कुछ होता है। तो ना वहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा था, द लैन वांगजी चाइना का सबसे बिगेस्ट बिजनेसमैन जिस ओमेगा से शादी किया था पहले उसका रेप किया था, ये हेडलाइन थी। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है, लैंसन अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था
तो ना वो बोलता है तो तुम्हें ये चुभ रहा था तो मैंने सारा दोष मुझ पे ले लिया। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और लैंसन को अपने पास बुलाता है और ना उसका बाल खींच के उसे मार रहा था। तो ना लैंसन बोल रहा है मार क्यों रहे हो। तो वहाँ पे मैडम लैन भी भागते भागते आई थी, ये सारी न्यूज़ क्या है। तो ना वो देखती है कि विंग लैंसन को मार रहा है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है और दो मारो इसको मेरी तरफ से भी। तो विंग बोलता है मॉम मेरा हाथ दुख रहा है अभी मारो। तो ना वहाँ पे मैडम लैन भी आती है और विंग लैंसन को 2 थप्पड़ मारती है। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन आता है और बोलते मेरे बच्चे को ऐसे मार क्यों रहे हो। तो ना विंग बोलता है आपको भी मारना है मारिए इसे। तो ना लैंसन के डैड बोलते हैं नहीं मैं मारना नहीं चाहता मतलब मैं ना मारो तो चलेगा। तो विंग बोलता है नहीं आपको भी मारना पड़ेगा। तो वहाँ पे शिचेन भी आता है। तो ना शिचेन को भी विंग बोलते इसे मारो। तो ना लैंसन बोलता है खुद मार रहे हो, मॉम को भी मारने के लिए बोल रहे हो, डैड को भी मारने के लिए बोला मुझे और अभी अभी तो शिचेन को भी सब लोग मुझे क्यों मार रहे हो। तो बोलते हैं मुझे हमें नहीं पता विंग ने बोला इसलिए मार रहे हैं। तो बोलते हैं विंग मुझे मार डालने के लिए बोलेगा तो फिर आप लोग मार भी डाल दोगे। तो बोलते हैं हाँ हम कर सकते हैं। तो ना वहाँ पे उसके डैड बोलते हैं क्यों मार रहे हो, थोड़ा सा मार रहा है तो गलती क्या है वो बता देते तो मारने में थोड़ा आसानी होता हमें भी, तो मारने में मज़ा आता तो ज़ोर से मार सकते थे। तो वहाँ पे विंग अपनी सास ससुर का बात सुन के बोलता है आपके बेटे ने क्या किया आपने देखा नहीं, आपका बेटा हेडलाइन में है। तो ना वहाँ पे मतलब लैन शिचन मतलब लैन कुरन बोलते हैं हाँ पता है मैंने ही किया है। तो बोलते क्या। तो बोलते हाँ उसकी गलती है उसे सज़ा मिलनी चाहिए और मैं उसे सज़ा दे के रहूँगा विंग। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं दे रहा हूँ ना तो मतलब पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है डैड, इसे रोकिए। तो ना वहाँ पे मतलब लैंसन बोलता है पूरी दुनिया को पता चल गया है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते इसे रोको वरना मैं सच बता रहा हूँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा फिर मैं मर जाऊँगा। तो ना लैंसन बोलता है मैं अभी अभी रुकता हूँ। तो ज़्यादा मतलब कुछ नहीं। तो ना विंग ना लैंसन को घूर के देखता है और बोलता है तुम तुम इतनी ज़्यादा गधे हो, तुम चाइना के बड़े बिजनेसमैन बने कैसे। तो विंग लैंसन बोलता है दिमाग से। तो बोलते विंग बोलता है दिमाग से तुम पैदल हो। तो बोलते हैं हाँ वो तो हूँ। तो बोलता है उन लोगों को मारा और उसको सबूत वहीं पे छोड़ दिए। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है क्या। तो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऑर्डिनरी ओमेगा हूँ। हाँ थोड़ा सा ऑर्डिनरी बन गया था उस एक्सीडेंट के बाद, लेकिन मैं क्या कौन हूँ तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। पहले वो सारी चीज़ों को हैंडल करो और सारी चीज़ों को वो मतलब क्लीन करो तुम। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं क्या क्लीन करो। तो बोलते हैं कि जो तुमने रायता फैलाया है उसे। तो बोलते हैं क्या रायता। तो बोलते हैं जिन लोगों ने तुम्हें ड्रग्स दिया था उन लोगों को मार दिया ना तुमने। तो लैंसन ना बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने ओमेगा को अभी क्या समझाए। तो ना विंग बोलता है समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने सही किया, उनको वो पनिशमेंट ज़रूरी थी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है लेकिन थोड़े स्ट्रेसेस बाकी हैं उसे क्लीन करो। तो ना लैंसन बोलता है कहाँ कहाँ पे मुझे नहीं पता। तो ना वहाँ पे विंग वो सारी चीज़ें दिखा देता है क्योंकि न्यूसन ने उसके बेस्ट फ्रेंड ने वो सारी चीज़ें जो लूप होल्स थे वो सारी चीज़ें विंग को सेंड कर दी थी और उसने खुद क्लीन किया था। तो अभी वो क्लीन ही था लेकिन अभी लैंसन को क्रॉस चेक करना पड़ेगा सब कुछ। तो विंग दिखाता है। तो ना विंग की तरफ देख के लैंसन अपना सर नीचे कर लेता है और विंग बोलता है कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकते, एक नंबर के गधे हो। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है सॉरी, क्योंकि लैंसन की कोई गलती नहीं थी, लैंसन ने कोई जानबूझ के नहीं किया था, लैंसन ने अपने पैसों के गुरूर में आके कुछ भी नहीं किया था। सारे जो हुआ था उसका ड्रग्स का असर था और वो बहुत ही हैवी डोज था। उस ड्रग्स के असर की वजह से ही 6 महीने लगे थे लैंसन को रिकवर होने में। एक्सीडेंट होने के बाद रिकवर होने में 6 महीने लगे थे। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और विंग को पता था कि लैंसन का कोई चीज़ नहीं था और लैंसन के बारे में उसके दोस्त के साथ सारी इन्फॉर्मेशन उसने
इन मतलब अभी कलेक्ट कर ली थी, आधा 1 घंटे में उसने सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली थी, क्योंकि विंग उठा था 10 बजे और उसने अपना फ़ोन लिया था और अपने दोस्त को सारी चीज़ों को मतलब करने के लिए बोल दिया था। और 2 घंटे तक वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा था। 2 घंटे में न्यूज़न ने सारी डेटा सारी चीज़ें कलेक्ट करके विंग को सेंड कर दिया था और विंग को सब पता था। तो फिर भी वी लैंसन से वो बहुत नाराज़ था। वी लैंसन ने उसे ब्लैकमेल किया है अपने उसकी दादी को लेके, तो इसलिए वो नाराज़ है। बिकॉज वो नाराज़ होगा भी। तो नवीन ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो गए हो। तो विंग लैंसन बोलता है नो। तो ना लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो विंग बोलता है मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो लैंसन बोलता है टेक योर टाइम, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो। तो ना विंग बोलता है पहली बात मेरी बात तो सुन लो। तो विंग बोलता है ऐसा। तो लैंसन बोलता है। तो बोलता है देखो मुझे अभी ना ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ओवर लग रही है, मेरा पूरा दिमाग ना मतलब फिरा हुआ है और मैं ना कुछ ना तुमसे नहीं बोल पा रही हूँ जो मुझे बोलना है। तो लैंसन बोलता है आई लव यू। तो विंग बोलता है आई नो। तो ना वहाँ पे लैंसन के शोल्डर पे अपना सर रखता है और बोलता है क्या क्या मैं मर जाऊँगा। तो विंग को ना लैंसन खप लेता है और बोलता है तुम्हारी मौत भी आएगी तो मेरे साथ आएगी, तुम्हें मेरा ही बन के रहना पड़ेगा। तुम मरो या मैं मरूँ, हम दोनों साथ ही जाएंगे। तो ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है इतना प्यार करते हो। तो लैंसन बोलता है विंग बोलता है हाँ इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हें बोल नहीं सकता कितना कर सकता हूँ। इतना करता हूँ कि इस पूरी दुनिया को आग लगा सकता हूँ। मैं आई कैन बर्न दिस होल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ यू। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नो। लैंसन ना विंग के को हक करके लगता है तो ना विंग रोने लगता है। विंग का रोना निकल रहा था, उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। ऑफकोर्स तकलीफ हो रही हो, वो तकलीफ होगी। तो विंग ना बहुत रो रहा था, लैंसन भी रो रहा था। लैंसन विंग को चुप नहीं करवा रहा था क्योंकि उसे पता है ये अगर बाहर नहीं निकलेगा ना तो विंग को अंदर से उसे खोखला कर देगा और वी लैंसन ये नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है कि विंग की इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा वीक है। तो ना लैंसन विंग को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करवाता है और सारी चीज़ों को वो हैंडल भी करवाता है। तो ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो ना विंग ऐसा बोलता है तो लैंसन बोलता है आई लव यू टू आई लव यू टू आई लव यू टू। तो ऐसे ही ना वो लोग नॉर्मल हो रहे थे क्योंकि उन दोनों के साथ ही गलत हुआ था और लैंसन को उसको सोच समझ के अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए था। उसकी भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन थी भी और नहीं भी थी। दोनों ही मतलब वो एक नाव पे नहीं खड़ा हो सकता, गलती के भी और सही के भी, वो दोनों मिक्स मैच था। तो विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है। वैसे उसके 7 महीने होते हैं। 7 महीने होने के बाद ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही वीक हो गया था, उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई थी। तो लैंसन ना पैनिक करता था, उसे बहुत डर लगता था। सारी सारी रात भर लैंसन विंग का हाथ पकड़ के बैठा रहता था और विंग को पता था कि उसका अल्फ़ा बहुत डरा हुआ है। जितना उसका डिलीवरी रेट आ रहा है ना उतना उसको तकलीफ़ हो रहा है। तो ना लंदन ने विंग को लेकर लंदन चला गया था। वहाँ पे बेस्ट फैसिलिटीज़ थे, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें उसको बेस्ट फैसिलिटीज़ में ही चाहिए अपने ओमेगा के साथ। उसने बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट बेस्ट सर्जनिस्ट सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया था उसने पूरा। वो चाहता तो वो पूरा मतलब हॉस्पिटल बुक कर दिया था, ऐसा लग रहा था। तो ना सब लोग बहुत ही ज़्यादा ही मतलब टेंस थे। तो वो सिजेरियन सर्जरी थी। विंग का लेबर पेन स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि विंग जब 8.5 महीने का था तभी उसको सिजेरियन कर दिया जाएगा। विंग लेबर पेन सहन नहीं कर सकता। तो विंग का ना पेट फिर भी दर्द कर रहा था। तो ना वहाँ पे जल्दी से सिजेरियन किया जाता है, बहुत ध्यान से, बहुत ही बारीकी से, क्योंकि पता है ये चाइना का बिजनेसमैन का ओमेगा है। अगर इससे कुछ हो गया तो सब आग लगा देंगे इस पूरे हॉस्पिटल में। और सारे डॉक्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा ही टेंशन में थे। तो ना वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से विंग का ऑपरेशन करते हैं, बेबी को बाहर लाते, बेबीज़ को बाहर लाते।
एक लड़की थी, एक लड़का था और दोनों ही अल्फा थे। और लड़की भाई इतना ज़्यादा खूबसूरत, उसकी आँखें एकदम पूरी डिट्टो लैंसन कॉपी थी। लड़की तो लैंसन कॉपी थी, लड़का विंग था, लेकिन लड़की की आँखें विंग जैसी थी और लड़के की आँखें लैंसन थे जैसी। दोनों के ही मतलब मदर फादर का पूरा गुनाह किया था। तो ना लड़की बहुत लाउड एंड बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल थी और लड़का लड़का टोटली ही डिफरेंट, थोड़ा शांत, थोड़ा सा सटल, सब कुछ वो सब कुछ मिसमैच था। तो विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम खुश हो? तो लैंसन बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो। आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू नो ना। तो विंग बोलता है, यस आई नो। लैंसन बोलता है, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग, और मैं अपने आप को बहुत सुधारूंगा। तो विंग बोलता है, बच्चे का ध्यान रखना। तो विंग लैंसन बोलता है, और तुम मेरा। तो विंग बोलता है, हाँ तुम नहीं, इतने बड़े बच्चे को मैं संभाल नहीं सकता। तो ना लैंसन बोलता है, संभालना पड़ेगा। तो ऐसे ही उन दोनों का ना बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा था पहले की तरह, क्योंकि उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी और ये सारी सच बाहर आना। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली विंग से मिलने के लिए आई थी। तो ना विंग ना अपने मॉम डैड और अपने ब्रदर से बिल्कुल बात नहीं करता। तो ना वहाँ पे मतलब मैडम मास्टर लैन बोलते हैं, अपने मॉम डैड को माफ़ कर दो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, उन्होंने सौदा किया मेरा। तो ना वहाँ पे लैन शीचन बोलते हैं, विंग नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बोलते हैं, मुझे पता है सारी सच्चाई पता है या भाई। गगा, आई नो वेरी वेल, मैं मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये शायद मॉम का आइडिया था, क्योंकि वो उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, हमें माफ़ कर दो। तो विंग बोलता है, नहीं, आप लोगों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप लोगों ने उनका भी फ़ायदा उठाया, आप लोगों ने मेरा भी फ़ायदा उठाया। हम दोनों की सिचुएशन का आप लोगों ने पैसे लिए। क्यों मॉम, क्यों डैड? दोनों वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारे भाई ने लोन लिया था, अगर हम वो लोन चुकता नहीं करते तो तुम्हारे भाई को जेल हो जाती। तो ना वहाँ पे इसीलिए ना विंग हंसता है और बोलता है, इसीलिए आपने इतने बड़े सेंसिटिव इशू को ऐसे ही दबा दिया था क्योंकि आप लोगों को पैसे मिल गए थे। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, नहीं। तो बोलता है, प्लीज़ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। आप लोग मुझसे दूर रहेंगे तो मैं हेल्दी रहूँगा। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन की तरफ देख के बोलता है, नहीं मुझसे दूर रखना, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, आई एम सॉरी, चाहिए ऐसे, मैं उसे खो नहीं सकता। लैंसन ना भी मतलब इतना ज़्यादा डरपोक हो गया था। लैंसन बाहर में एक शेर है और कोई भी उसके मतलब उसके साथ बात नहीं कर सकता, लेकिन वो घर में आके विंग के सामने एकदम एकदम एक बोलता है ना, एक पेट बन जाता है कि यहाँ आओ, नहीं वहाँ जाओ। विंग जो चाहे लैंसन के साथ कर सकता था, लैंसन करने भी देता था ऑफ कोर्स। तो विंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा विंग लैंसन को कंट्रोल करता था और लैंसन जानता है कि विंग उसे कंट्रोल करना इंजॉय करता है, तो ऑफ कोर्स वो अपने ओमेगा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे ही 3 साल बीत जाते, 3 साल हो गए थे उनके बच्चों को आए हुए, 3 सालों के दोनों हो गए थे। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हेल्थी थे, गोलू मोलू चबी से, क्योंकि लैंसन उनका ध्यान रखता था, विंग भी रखता था। उन दोनों का बर्थडे था और लैंसन बोलता है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट हैप्पीनेस माय ओमेगा। तो विंग बोलता है, दुख के बाद सुख आया है, आई होप ये नहीं जाएगा। तो लैंसन बोलता है, नहीं जाएगा, वी आर मिसिंग यू, ऐसा बोल के विंग के लिप पे किस करता है। और ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। सैड एंडिंग नहीं दी मैंने, क्योंकि इन दोनों में से किसी की भी गलती नहीं थी। हाँ, सैड एंडिंग होता तो थोड़ा सा रोमांचक होता, लेकिन सैड एंडिंग नहीं, हैप्पी एंडिंग है। लेकिन विंग विंग लैंसन को अभी भी टॉर्चर ही करता है, उसको अपने हाथों पे इशारों पे नचाता है। और थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और जिन जिन लोगों ने
मेरे बाकी के फ़ैन फ़िक्शन नहीं देखे वो जाके देख लो। मैं रोज़ फ़ैन फ़िक्शन डालती हूँ। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और जो लोग स्पेशली मुझे कमेंट करते हैं और मुझे स्टोरी लाइन भेजते हैं और बोलते हैं कि ये दी, ये बोलिए, उनको बहुत थैंक यू सो मच फॉर द ऑल लव। और आप लोगों को कमेंट करने के लिए भी थैंक यू सो मच। आई लव यू। और लाइक जो करते हैं उनको तो और भी ज़्यादा थैंक यू। बाय बाय गाइस।